देखो हमारे ब्रज मंडल में 4 प्रकार से मुक्ति होती है, ध्यान से सुनना। कितने प्रकार से मुक्ति होती है? 4 प्रकार से। या तो आपका जन्म ब्रज में हो जाए, अब हम तो ऑलरेडी मुक्त हैं, हमें तो अपनी कोई चिंता है नहीं, क्योंकि हम तो पैदा ही वहीं हुए हैं। पर हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम मुक्ति नहीं चाहते, हमें तो भक्ति चाहिए। आप कहेंगे महाराज मुक्ति क्यों नहीं? अरे भैया मुक्ति तो भक्ति की दासी है। आप विचार करो, अगर मुक्त हो गए होते तो क्या आपको कथा सुना पाते? क्या ऐसा सुंदर मौका आता? क्या ठाकुर जी का गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त होता? इसलिए भक्त कभी मुक्ति नहीं मांगता। सरकार अपनी भक्ति दीजिए। बार बार मेरा जन्म और बार बार बस मैं आपसे यही मांगता हूं, जेहि जेहि नाथ योनि बस भ्रम ही, मानसकार गोस्वामी जी कहते हैं, और तेहि तेहि नाथ देहो यह हम ही। क्या बोले? सेवक हम स्वामी सिय ना हूं। हम तो सेवक हूं और हमारे श्री रघुनाथ जी स्वामी हैं और आपकी सेवा करते रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की। हमारे ब्रज में 4 प्रकार से मुक्ति होती है। पहला भाव, जो कोई ब्रज में जन्म ले ले उसकी मुक्ति हो जाती है। दूसरा, जिसका किसी ब्रजवासी से दीक्षा संस्कार हो जाए। बोलो राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। लेकिन याद रखिए ब्रजवासी होना चाहिए। आपकी अपनी श्रद्धा है किसी जगह, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे ब्रज की परंपरा में ये बात आती है। पद्म पुराण में इसका वर्णन है कि ब्रज में किसी ब्रजवासी से अथवा अन्य किसी से दीक्षा संस्कार हो जाए, पर कहां हो? ब्रज में हो। बरसाना हो जाए, गोवर्धन हो जाए, वृंदावन हो जाए, ब्रज में हो, चाहे जिससे हो। दीक्षा संस्कार नहीं हो तो उपनयन संस्कार हो जाए। उपनयन संस्कार समझते हैं? कितने सारे लोग समझते हैं उपनयन संस्कार को? हाथ उठा के बताओ। उपनयन का मतलब समझते हैं? उपनयन किसे कहते हैं? बताओ। इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे सत्संगी हैं, 2-4 लोग ही बता रहे उपनयन किसे कहते हैं। अच्छा, यज्ञोपवीत संस्कार समझते हैं? यज्ञोपवीत, कमाल हो गया है, यज्ञोपवीत भी नहीं समझते। यज्ञोपवीत संस्कार, हम लोग जो कंठ में जनेऊ धारण करते हैं ना, उसको कहते हैं यज्ञोपवीत। जो ब्राह्मण के साथ साथ वैश्य को भी धारण करना चाहिए, क्षत्रिय को भी धारण करना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार। तो जिसका दीक्षा संस्कार हो जाए कहां? ब्रज में, उसकी भी मुक्ति होती है। उपनयन संस्कार हो जाए उसकी भी मुक्ति होती है। तीसरी बात, जिसकी मृत्यु ब्रजमंडल में हो जाए। बोलो राधे राधे। आप चाहे जिंदगी भर कलकत्ता रहो, लेकिन जीवन के आखिरी क्षणों में बरसाना पहुंच जाओ, वृंदावन पहुंच जाओ, गोवर्धन पहुंच जाओ और आपकी अंतिम श्वास ब्रजमंडल में निकल जाए, तो आप सीधे भगवान के धाम जाओगे, पक्की बात है। अब आप कहोगे महाराज इस बात की क्या गारंटी है, पता नहीं कब मरना पड़ेगा। जिंदगी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बहुत कष्ट भोगते हैं, वृंदावन भी चले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर की मृत्यु नहीं होती है, लौट करके अपने घर आ जाते, घर में आकर के मर जाते हैं। ऐसा भी बहुत सारे जगह देखा जाता है। तो इसका एक उत्तर दिया, आपकी मृत्यु चाहे कहीं पे भी हो गई है, पर आपका अंतिम संस्कार यदि ब्रज में हो गया, आपकी अंत्येष्टि क्रिया यदि ब्रजमंडल में हो गई, तो भगवान स्वयं कहते हैं कि वो सीधा की सीधा सदैव मेरे धाम आ जाता है, वैकुंठ में पहुंच जाता है। अब आप कहेंगे महाराज आप जो कह रहे हैं क्या ये बात सही है? अरे भाई, जीव को कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। ध्यान से सुने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भाई जैसा आदमी कर्म करता है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ता है। कर्म फल को कौन भोगेगा? तो पता है क्या कहते हैं, आप हमारे कभी वृंदावन में आओगे ना, तो जैसे मथुरा स्टेशन पे उतरोगे, मथुरा स्टेशन के पास में ही भूतनाथ बाबा का मंदिर है। मथुरा में उसे कहते हैं भूतेश्वर महादेव। क्या कहते हैं? भूतेश्वर। जैसे कलकत्ता में भूतनाथ, ऐसे हमारे मथुरा में है भूतेश्वर। स्वयं भूतनाथ बाबा कहते हैं कि जिसका संबंध ब्रज से हो जाए, जिसका दीक्षा संस्कार ब्रज से हो जाए, जिसकी मृत्यु ब्रज में हो जाए, जिसकी अंत्येष्टि क्रिया ब्रज में हो जाए, जिसका जन्म ब्रज में हो जाए, बोले उसके सारे कर्म बंधन को तो मैं नष्ट कर देता हूं।
भोले बाबा से पूछा आप कैसे नष्ट कर देते हैं? बोले चाहे उसने जिंदगी भर कितने भी पाप किए। भोले बाबा कहते हैं चाहे उसने जिंदगी भर कितने भी पाप किए, मैं उसके पांव में रस्सी बांध करके पूरे ब्रज 84 कोस के इतने चक्कर लगाता हूं कि सारा कर्म बंधन सब चकनाचूर हो जाता है। और जैसे ही सारा कर्म बंधन सारा चकनाचूर हुआ, वो पवित्र देह धारण करके सीधा की सीधा भगवान के धाम को पहुंच जाता है। ये ब्रज की महिमा है। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।